नाथद्वारा में भाजपा प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ का किया भव्य स्वागत। नाथद्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ समर्थकों के साथ नाथद्वारा में पहुंचे। सबसे पहले उनके उदयपुर से नेगड़िया टोल प्लाजा पर पहुंचने पर नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता वहां अगवानी के लिए पहुंचे। वहां पर खास तौर से मुख्य रूप से प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान वहां मौजूद रहे और इसके साथ ही पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी तादाद में क्षेत्रीय लोग वहां अगवानी के लिए पहुंचे। टोल प्लाजा पर अगवानी के बाद वहां से जुलूस के रूप में सभी लोग नाथद्वारा शहर में पहुंचे। नाथद्वारा शहर में बस स्टैंड के पास में उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ में माला पहनाकर, उपरना पहनाकर उनका अभिवादन किया। उसके बाद वे पैदल ही यहाँ से रवाना हुए और श्रीनाथ जी मंदिर तक पहुँचे। जगह जगह रास्ते में रोड शो की तरह उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने उनका आगे बढ़कर माला पहनाकर, उपरना पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद वे सीधे श्रीनाथ जी मंदिर पहुँचे, जहाँ पर श्रीनाथ जी की दर्शन किए और फिर मंदिर परंपरा अनुसार उनका समाधान किया गया। समाधान के बाद वे मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए और मीडिया कर्मियों से वो क्या कुछ बोले, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। अगर आप जीत जाते, लोग आपसे कैसे संपर्क करेंगे, कैसे उन लोगों से मिलना, लोगों के मन में काफी सवाल हैं। अगर जीत के अगर उदयपुर जाकर अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो आगे आम समस्या होगी, तो आपसे लोग कैसे संपर्क कर पाएंगे, कैसे जोड़ पाएंगे? उदयपुर आना पड़ेगा। इस बात को मैं रणनीति नहीं कहूंगा, इस बात को मैं यही एक गलत फहमी सी है जी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम मेरे परिवार बहुत पुराना परिवार है, तो कोई परिवार जो इतना पुराना है वो इतने सालों चलता नहीं है अगर हम लोगों से दूरी बना दे रहे हैं। हमारे साथ कनेक्शन है, हम एक सबको एक मानते हैं, बीच में कोई दीवार नहीं है, इसलिए इतने 100,000 साल से ऊपर हम यही हैं। और अब सिस्टम चेंज हो गया, अब इस तरह से हम वैसे ही है, अब भी साथ में ही है। आपने देखा है हम सबसे ही मिल रहे हैं और ये आज के लिए नहीं है, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वो देख रहे हैं। जब से मैं बाहर जाने लगा हूँ मैं ऐसे ही जाता हूँ, मारना साहब भी ऐसे ही जाते हैं, मारना साहब ने भी इलेक्शन जीता है। तो ये सिर्फ एक गलत फहमी है कि कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, आप मिलें। कुंवर साहब, आपने तो आदिवासी समाज के उत्थान के लिए आपके लिए कोई योजना है? एक आप मांगे तो जैसे आपने कहा पहले शहर में हूँ, आपने आदिवासी की बात करी, सब जगह हम देख रहे हैं कि काम नहीं हुआ। और जहाँ आदिवासी की बात है, जो मैं वापस चलूंगा हमारे परिवार का चिन्ह जो है, एक तरफ राजपूत है, एक तरफ भील, तो ये साथ तो है ही है और पहले से साथ है। तो जो भी हो सकता है, जो उनके रिक्वायरमेंट्स और ज़रूरत है उनको देखना तो पड़ेगा। कोई न कोई सरकारी, अगर बीजेपी की सरकार तो बनेगी और फिर उसको कागज देख के कोई न कोई स्कीम बनाना तो पड़ेगा। आपको लेकर जो मैंने भारतीय जनता पार्टी जो जिस कारण से ज्वाइन किया है वो मैंने अभी बता दिया था, और उनके अनुसार, उनके देखरेख में या उनके तरफ से ये सीट मुझे दिए कि टिकट आप इस तरह यहाँ से लड़ो। जहाँ तक आसपास और दूसरे सीटों पे जो असर पड़ेगा वो जैसे मैंने कहा, हमारी भावना एक है, हम एक हैं, सब पूरे मेवाड़ के लोग एक हैं। तो अगर एक जगह के असर दूसरे जगह पड़ेगा, ये तो भगवान की कृपा है। और हमारी ये कहा जा रहा है कि आपके आने से दूसरे सीटों पर तो लाभ होगा, मगर आपको खुद को एक मुश्किल सीट दे दी। अब आप यहाँ श्रीनाथ जी विराजे हैं, यहाँ हल्दी घाटी है, आप आसान मुश्किल की क्या बात कर रहे हैं? करिए नाथद्वारा शहर की बात करिए। अब नाथद्वारा शहर ऐसे तो प्रसिद्ध है, लेकिन सुनने में और हमें सब पता है कि डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है नाथद्वारा में, और इन पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया है। और आते समय में नाथद्वारा की लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, जो लोग आएंगे वो संख्या भी बढ़ेगी। और जैसे नाथद्वारा एक शहर है, जो सब शहरों में यही तकलीफ हो रही है कि लंबे समय या लॉन्ग टर्म प्लानिंग किसी ने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि सब कुछ 5 साल में नहीं हो सकता है। तो छोटे छोटे चीज़ें जो हो सकती है 5 साल में, वो तो कर सकते हैं, लेकिन देयर हैज़ टू बी कोई लंबे समय का प्लान जो शहर के लिए, जब कोई शहर के लिए बनाता है कोई प्लान, तो वो लंबे समय के लिए होना चाहिए। और जो आगे के लिए सोच के और 15-20 साल आगे तक सोच के वही प्लान बने,
तभी ठीक होगा। ये भी यहाँ के लिए बहुत जरूरी है। ये यहाँ के लिए दैट जो सरकारी है, जो आर्टिस्ट हैं, जी। ये सब जो है एक तरह की कला है, जी, और कला तो आर्टिस्ट के ऊपर निर्भर होती है। जी, और आर्टिस्ट के प्रोत्साहन के लिए भले उनके तरीके को और अच्छा बनाने के लिए जी। या उनको एक लाइवलीहुड, पैसे कमाने के लिए, दोनों चीज साथ में चलती है। क्योंकि कोई चित्रकार हो, कोई कलाकार हो, तो उसको जीवन भी जीना है, उसके परिवार को भी संभालना है। तो इस सब चीज़ों को देख के और उनके लिए ऐसे ही कोई जैसे कोई बड़ा प्लान बने जी। और उनकी प्रोत्साहन के लिए, उनके रेजिमेंट के लिए करना तो चाहिए। सर क्या मतलब जैसे अभी तो श्रीनाथ जी की सेवा है मेनली, और जैसे जब मैंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, तभी मैंने कहा था कि जब कोई काबिल और दूरदर्शन नेतृत्व हो तो हर नागरिक को इस नेतृत्व की सहायता करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके प्रगति में हाथ भी बटाना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से मैं राजनीति में आया हूँ। सीपी जोशी दिग्गज है यहाँ, बड़े नेता हैं, उनके बड़े- सामने टिकट दिया है हाँ, और आपको राजनीति का भी अनुभव इतना नहीं है, तो किस तरह से उनसे जीत पाएंगे? किस तरह से जीत पाएंगे वो नाथद्वारा के नागरिकों के ऊपर है। और जो सीपी जो कांग्रेस पार्टी, एक तो मैं 17 साल से ऊपर राजस्थान में कई चुनाव हुए हैं और कई बार एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के लिए बहुत कुछ कह चुके हैं जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए कहूँगा कि कोई दूसरा पार्टी सामने उनके लिए कहूँगा। ये कांग्रेस पार्टी के जो तौर तरीके हैं, जो उन्होंने काम किया है, जो नहीं किया है, वो सब जैसे आगे मीटिंग होएंगे, पब्लिक मीटिंग होएंगे, वो सब हम सब दोहराएंगे और फिर आप भी कन्विंस कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। यहाँ पर जो अगर जो पार्टी के अंदर जो विरोध कर रहे हैं वो सब पार्टी के मेंबर ही हैं, और जो विरोध है पार्टी ने सोच समझ कर जो टिकट वितरण की है वो करी है। और हम सब एक ही पार्टी के हैं और ये बात सिर्फ 5 साल की नहीं है, आगे भी जाना है, सबको साथ में लेके चलना है, सबके लिए जगह है और आगे जाके हम सबको आगे और करना है। ये तो सार्वजनिक विरोध किया है उन्होंने, तो उनके खिलाफ क्या पार्टी एक्शन लेगी? पार्टी एक्शन लेगी या नहीं वो पार्टी डिसाइड करेगी। मैं जैसे आपने कहा है, मैंने तो अभी पार्टी ज्वाइन करी है, नहीं, तो पर ये अभी निर्णय तो मैं तो नहीं अभी ले तो सीपे सकता। सालार आप है ना, नाथद्वारा के सीपे सालार आप है अभी। सॉरी सुनाई नहीं दिया। अभी तो सीपे सालार आप है नाथद्वारा के, विधायक के प्रत्याशी के रूप में सब कुछ आप है, सर्वे है। हाँ, बीजेपी ने टिकट मुझे दिया। तो यही तो कह रहा हूँ, उन लोगों को जो विरोध में है उनके प्रति आपकी क्या रवैया रहेगा? उनको किस तरह से मना पाएंगे आप? जैसे मैंने कहा, एक तो हम अगर पार्टी के अंदर हैं तो वो पार्टी के मेंबर हैं, और सब जो पार्टी मेंबर है, कुछ लोग, हम सबको साथ में काम करके आगे बढ़ना है। आफ्टर ऑल जैसे मैंने कहा, ये नाथद्वारा के लिए जो एक स्कीम है या पूरे क्षेत्र के लिए कि सब लोगों के लिए जगह है, सबके लिए काम है, सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, आगे और भी कुछ तो करना है। मेरे हिसाब से मैं तो ऋण नहीं मानता हूँ, क्योंकि महाराणा राज सिंह ने जो किया है वो धर्म के लिए किया था, उनके लिए, इसीलिए उन्होंने कदम उठाया। ये नहीं कि लोग मेरे ऋणी होंगे, तो मैं ऋण की बात तो मैं नहीं मानता हूँ। मेरे पूर्वजों ने श्रीनाथ जी की सेवा की है और अब मुझे मौका मिला है, तो अब आज के सिस्टम में मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे मौका दें श्रीनाथ जी की सेवा करने के लिए। कोई और नेता लोग आएंगे तो आपको सर इतनी बड़ी द्वारा- विधानसभा है, हाँ। अभी आप ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, तो किस तरह से उन विधानसभा में जनसंपर्क कर पाएंगे? जो आजकल के तरीके, एक तो पर्सनली जाके जितना घूम सके, जितना सब लोगों से मिल सके, वो तो करना ही चाहिए। बाकी सोशल मीडिया है, आप लोग हैं, लोगों से रीच तो करना ही है और करेंगे। सर मैं उसके बारे में बहुत लोग ने मुझे कहा है, बेरोजगारी और दूसरी बातें भी है जो उधर चलती है। तो जैसे जो भी अलग अलग क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जहाँ पे जैसे वहाँ पे मीटिंग होगी, उसी समय में आप सभी को जो कहना है, जो अगर सुझाव है वो भी होएगा, और अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको भी देखना या कार्रवाई करवाएंगे। या कार्रवाई होगी। या महाराणा प्रताप की मूर्ति बनी, उसमें भी मैं हाँ, वो 1 करोड़ का घोटाला। 1 करोड़ करीब 1 करोड़ का प्रताप के नाम की प्रतिमा स्थापित हुई, और जो 60 लाख में बनना चाहिए वो 1 करोड़ 40 लाख में उसका उस हिसाब से हुआ। पहले बात तो मैं कहूंगा कि एक तरह से ये शर्म की बात है कि महाराणा प्रताप के नाम पे ऐसी बातें हो रही जी, तो एक तो यही बात है। और बाकी जैसे आपने कहे, भ्रष्टाचार की बातें भले शहर में हो, भले मूर्ति की तरफ हो, जब दस्तावेज होंगे तो वो दस्तावेज खुद बात करेंगे कि इधर
भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, तो वो उनके देखने के बाद ही कुछ कह सकेंगे, ठोस कह सकेंगे। क्योंकि विकास के दिख रहा है, और बहुत बात लोगों ने यही कहा है जी। कि कोई सुविधा नहीं हो रही है, सिर्फ पैसे खर्च हो रहे हैं, तो पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, उसको तो देखना तो है। जी सर, क्या क्या मुद्दे के लिए मैं आप थोड़ा सा इंतजार करें, जब पब्लिक मीटिंग शुरू होंगे तब हम देन एवरीथिंग विल कम, सब चीज़ों की बातें तो करनी ही है। और मैं आप सब लोगों के विश्वास और सहायता मिले तो हम अवश्य जीतेंगे।